स्वागत है इस ऑफिस टैली के इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्मार्ट आर्ट के को कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइकिल, हियरची जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इसमें हैं, वो कैसे क्या होते हैं और उसको यूज कैसे किया जाता है, वो किस पर्पज़ के लिए होते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं साइकिल क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कंटीन्यूअस प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक कंपनी ने गोल बनाया, उसका प्लान फिर बनाया, फिर उसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट किया, फिर उसका प्रोसेस बताया अपने एम्प्लॉयी को, फिर जो रिज़ल्ट आया, उसका एनालाइज़ किया, वो हम जो कंटीन्यूअस प्रोसेस में चलता जाए, उसको हम लोग साइकिल में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे साइकिल है और हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जैसे कोई फूड साइकिल हो गई या कोई मैनेजमेंट की साइकिल हो गई, उसके लिए भी ये यूज होता है। हियरची हम लोग जान लेते हैं कि रिलेशन बताने के लिए होता है। जैसे ये है, इधर कोई सबसे ऊपर एक कंपनी हो गई, सीईओ है, उसके अंदर कौन-कौन काम करता है, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, एक सुपरवाइज़र हो गया। सुपरवाइज़र के अंदर कौन-कौन है? एक मान लीजिए सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव है, एचआर एग्ज़ीक्यूटिव है। सेल्स के अंदर क्या-क्या आ सकता है? डाटा एंट्री आ सकता है, प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। तो जो चार्ट बनाने वाला काम होता है ना, वो हियरची में आता है। और मान लीजिए कि किसी का रिलेशन बताना है, फैमिली का रिलेशन हो गया कि चाचा-ताऊ वगैरह का क्या रिलेशन है, तो जो हम लोग एक रिलेशन वाला डाटा बताते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यूज्ड टू शो हियरर्चिकल रिलेशनशिप प्रोसेसिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम लोग एक फैमिली का भी मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर हो गए, फिर फादर हो गए, फिर हमारे अंकल हो गए, फिर उनके ग्रैंडसन। इस तरीके के डाटा को भी दिखाने के लिए हियरर्ची यूज करते हैं। बाकी ये जो है ऐसे डाटा को जो बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं जिसे हम लोग जैसे ये हो गया सबसे ऊपर में क्या आएगा सबसे सेकंड में जो एक मैनेजमेंट का होता है कि सबसे टॉप लेवल के हमारे हो गए आईएएस फिर उसके बाद आईपीएस फिर उसके नीचे वाले एम्प्लॉय उस तरह की जो लेवल बताते हैं उसके लिए ये वाला डाटा भी यूज किया जाता है तो चलिए जानते हैं अब कि हियरची का हम लोग इन बॉक्स को ऐड कैसे करते हैं और उसे कैसे बनाते हैं तो चलिए मैं ये वाला डाटा लेता हूँ ओके करता हूँ हम लोग सिर्फ 3 नेविगेशन की यूज़ करेंगे और देखिए आप पूरा सीख जाएँगे। तो देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे 2 फिंगर से क्लिक करके चेन शेप, ऐड शेप करेंगे, यहाँ से भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो इससे अच्छा एक तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुपरवाइज़र, तो यहाँ पे ये क्लिक होगा। यहाँ पे ये लिख देगा। अब उसके अंदर क्या-क्या है? एंटर प्रेस करेंगे, फिर टैब यूज़ करेंगे उसके अंदर जाने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। अब हम लोग जो डाउन एरो वाला बटन होता है, शिफ्ट के नीचे जो होता है, उसको यूज़ करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो हम लोग उस पे डायरेक्ट पहुँच जाएँगे। देखिए यहाँ पे पहले से टैब यूज़ हो रखा है, तो बैकस्पेस यूज़ करेंगे तो हमारा ये उस जगह पे आ जाएगा, उसके लेवल पे आएगा। मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव हो गया, अब हमें सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी कौन से 2 डिपार्टमेंट है ये जानना है, तो पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ, बैकस्पेस से ये सारे रिमूव हो जाएँगे। अब देखिए सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर एग्ज़ीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। अब हमको जानना है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो हम लोग फिर से अप वाले एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप वाला एरो है इधर गए, एंटर प्रेस किए, टैब बटन यूज़ किए, देखिए अब इसके अंदर आ गए हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने डाटा के हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए, मेरे को इसी के अंदर मान लीजिए सेल्स के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट है,
तो अब मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, तो हम लोग फिर से एंटर प्रेस करेंगे, तो हम लोग उसी लेवल पे आ जाएँगे क्योंकि अभी हम लोग एंटर के बाद टैब नहीं यूज़ किए हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर मैं अभी टैब यूज़ करूँगा, तो मैं प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेशन के अंदर आ जाऊँगा। देखिए, प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेशन के अंदर आ गया। मैं बैक स्पेस से पीछे हो जाता हूँ। अब देखिए, मैं उसी के लेवल पे आ गया हूँ कि सेल्स के अंदर अब 2 डिपार्टमेंट हैं। मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया डाटा एंट्री। कि कितना सेल्स हुआ उसका डाटा एंटर हो रहा है तो उसके लिए। मार्केटिंग में हम लोग को जाना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो डाउन एरो है उसको क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर टैब यूज़ कर देंगे। ये हमारा मार्केटिंग के अंदर आ गए हैं। अब मार्केटिंग में क्या है एड्स कैंपेन कंपनी चला रही है अपना, तो उसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं। फिर अगर इसी में 2 डिपार्टमेंट है मार्केटिंग के अंदर, अब मैंने तो एक डिपार्टमेंट लिखा है तो फिर से अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। उसी के लेवल पे आ गए हैं, ब्रांडिंग एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। अब एचआर एग्ज़ीक्यूटिव, यहाँ हम लोग डाउन एरो पे गए, एंटर प्रेस किए, टैब यूज़ किए। अब देखिए, इससे हमारा काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। देखिए, अब मैं यहाँ से ज़ीरो अब देखिए ये हमारा तुरंत बॉक्स बन गया है। वहीं अगर हमें इस बॉक्स को इंसर्ट करना रहता है तो हम लोग यहाँ 2 फिंगर से क्लिक करते, फिर यहाँ ऐड सेव करते, आफ्टर करना है या बिफोर करना है, हम लोग इसे ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। अब हमें पता है कि हमारा दिया हुआ है कि कौन किस लेवल पे है, तो हम लोग वहाँ पे टैब का यूज़ किए, एंटर का यूज़ किए और बैक स्पेस का तुरंत हम लोग चार्ट बना लिए हैं। इसी तरीके से अब हमें इस पे डिज़ाइन लगाना है, तो डिज़ाइन लगाने के लिए हमें यहाँ कलर ऑप्शन पे जाना है और जो भी डिज़ाइन हमें पसंद आए, वो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ से अब हमें जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है, वो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे एक ये हो गया, जो भी डिज़ाइन हमें पसंद आए। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सर्कल का भी बता देता हूँ। चलिए इस डाटा को मैं हटा देता हूँ। इंसर्ट पे गए, स्मार्ट आर्ट पे गए, सर्कल पे गए, इसे हम लोग ओके कर दिए। ये हमारा एक आ गया है। पहले इसमें मैं कलर लगा देता हूँ। ये कलर ठीक है? अब देखिए यहाँ से हम लोग डिज़ाइन लगा सकते हैं। अब कोई कंटीन्यूअस प्रोसेस वाला है। मैं इधर ही आपको यही चीज़ बता रहा था कि गोल किसी कंपनी ने बनाया, फिर यहाँ जाके हम लोग लिख दिए अपना प्लान, फिर इधर एग्ज़ीक्यूट किए, फिर प्रोसेस किए, फिर एनालाइज़ कर दिए। तो ये हमारा चलता रहेगा। तो जो कंटीन्यूअस प्रोसेस वाला डाटा होता है उसके लिए हम लोग सर्कल वाला यूज़ कर लेते हैं। तो वीडियो अगर हमें आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिएगा। थैंक यू।